जेठ के महीने में ये 12 चीजें धीमा जहर भूल कर भी न खाएं। सावधान, क्या आप जानते हैं कि जेठ की इस जलती हुई दोपहर में आपकी रसोई में रखा अमृत कब जहर बन जाता है। आप सेहत समझकर बादाम खा रहे हैं या सुकून के लिए रात में ठंडी दही, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यही वो गलतियां हैं जो आपके शरीर के अंदर एसिड की भट्ठी जला रही है। सूरज अपने चरम पर है और आपकी पाचन की आग ठंडी पड़ चुकी है। ऐसे में अगर आप वो 12 चीजें खाई जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं, तो यकीन मानिए आप अनजाने में ही हॉस्पिटल का बिल भरने की तैयारी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं आया, बल्कि इस मौत जैसी गर्मी से बचाने आया हूं। आज हम जानेंगे वो 12 चीजें जो इस मौसम में आपके शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जेठ का कहर। 12 दुश्मन आपकी किचन में। नंबर 1, रात का दही, सुकून या सजा। दोस्तों, दही को हम अक्सर ठंडा समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी तासीर गर्म होती है। जेठ के महीने में सूरज ढलने के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। जब आप रात को ठंडा दही खाते हैं तो यह शरीर की सूक्ष्म नसों में रुकावट पैदा करता है। यह आपके शरीर में कफ और पित्त का असंतुलन पैदा करता है। रात के समय दही पूरी तरह से पच नहीं पाता और पेट में सड़ने लगता है, जिससे आम यानी टॉक्सिन्स बनते हैं। यही कारण है कि सुबह उठने पर आपको गले में खराश, जोड़ों में भारीपन या चेहरे पर सूजन महसूस हो सकती है। अगर आप इसे रोजाना रात में खा रहे हैं तो यह भयंकर एसिडिटी और त्वचा रोगों का कारण बन सकता है। दही खाना है तो केवल दोपहर में खाएं, वह भी खूब मथ कर छाछ के रूप में खाएं, जिसमें भुना जीरा और काला नमक जरूर मिला हो। दूसरा दोस्तों, सरसों का तेल, पित्त की भट्ठी। उत्तर भारत में सरसों का तेल सबसे लोकप्रिय है, लेकिन जेठ की गर्मी में यह आपके शरीर के लिए विस्फोट से कम नहीं है। सरसों का तेल प्रकृति में तीक्ष्ण और बेहद गर्म होता है। जब बाहर का तापमान 45 डिग्री के पास हो, तब सरसों के तेल में बना भारी खाना आपके खून में गर्मी यानी पित्त बढ़ा देता है, जिससे हाथ पैरों में जलन, आंखों में लालिमा और पसीने से बहुत ज्यादा दुर्गंध आने लगती है। यह तेल आपके लीवर को उत्तेजित करता है, जिससे पेट में मरोड़ और दस्त की समस्या हो सकती है। इस मौसम में आयुर्वेद नारियल तेल या मूंगफली के तेल की सलाह देता है, जो शरीर को भीतर से शीतल रखते हैं। याद रखिए, इस तपती धूप में सरसों का तेल आग में घी डालने जैसा काम करता है। तीसरा दोस्तों, मेथी दाना, अंदरूनी रेगिस्तान। मेथी दाना औषधि गुणों की खान है, पर जेठ के महीने में यह एक सूखा दुश्मन बन सकता है। मेथी की प्रकृति रुक्ष होती है। यह शरीर की प्राकृतिक नमी और लुब्रिकेशन को सोख लेता है। अगर आप शुगर या जोड़ों के दर्द के लिए मुट्ठी भर मेथी खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस मौसम में मेथी आपके शरीर के ऊतकों यानी टिश्यू को अंदर से सुखा देती है, जिससे गंभीर डिहाइड्रेशन, पेशाब में जलन और बवासीर जैसी समस्याएं अचानक उभर सकती है। यदि इसे लेना बहुत जरूरी है तो इसे रात भर भिगोकर बहुत कम मात्रा में लें, लेकिन बेहतर होगा कि इस मौसम में मेथी की जगह सौंफ या धनिया के बीजों का पानी पिए, जो नमी बनाए रखते हैं। चौथा दोस्तों, सूखे मेवे, पित्त के राजा। दोस्तों, बादाम, अखरोट और पिस्ता ताकत का खजाना है, लेकिन जेठ में पित्त के राजा कहलाते हैं। सूखे मेवे में भारी मात्रा में कैलोरी और गर्मी होती है। बिना भिगोए हुए सूखे मेवे खाने का मतलब है अपने लीवर पर सीधा हमला करना। इसकी गर्म तासीर शरीर का तापमान बिगाड़ देती है, जिससे अचानक नाक से खून आना यानी नक्सीर या चेहरे पर मोटे मोटे मुहासे यानी पिंपल निकलना आम बात है। जेठ में इसे कम से कम 10 से 12 घंटे पानी में भिगोना अनिवार्य है। भिगोने से इसकी गर्मी पानी में निकल जाता है और ये पचने में आसान हो जाते हैं। बिना भिगोए मेवे खाना शरीर में तेजाब बनाने जैसी है। छठवां दोस्तों, उड़द की दाल, भारी पत्थर। आयुर्वेद में उड़द की दाल को सबसे भारी और पचने में कठिन दाल माना गया है। जेठ की इस गर्मी में हमारी पाचन शक्ति यानी जठराग्नि पहले से ही मंद होती है। ऐसे में उड़द की दाल, दही बड़े या कचौड़ियां खाना आपके पाचन तंत्र को ओवर टाइम करने पर मजबूर कर देता है। यह दाल शरीर में इतनी गर्मी और गैस पैदा करती है कि आपको पूरा दिन
सुस्ती और बेचैनी महसूस होगी। यह नसों में रुकावट पैदा करती है, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। इस महीने उड़द दाल को पूरी तरह से त्याग कर मूंग की दाल से दोस्ती करें, जो आपके पेट को राहत देगी। सातवां है दोस्तों, खजूर गर्मी का विस्फोट। खजूर ताकतवर तो है, लेकिन यह रेगिस्तान फल है। भारतीय मैदानी इलाकों की लू और खजूर की अति गर्म तासीर मिलकर शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है। जेठ की दोपहर में खजूर खाना सीधे तौर पर पित्त को भड़काना है। इससे शरीर में अचानक गर्मी बढ़ सकती है, जिससे चक्कर आना या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती। अगर खून की कमी के लिए इसे लेना ही है तो रात भर पानी में भिगोकर केवल एक खजूर लें। याद रखें, बिना भिगोए हुए खजूर इस मौसम में आपके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित कर सकता है। आठवां है दोस्तों, सोंठ या सूखी अदरक, तेजाब का सप्लीमेंट। सोंठ गर्मियों के लिए वरदान है, लेकिन जेठ के लिए यह तेजाब के समान है। सोंठ ताजी अदरक से कई गुना ज्यादा गर्म और शुष्क होती है। यह शरीर के भीतर के जल तत्व को सोख लेती है, यानी सुखा देती है। यदि आप इस मौसम में सोंठ का काढ़ा या चाय पी रहे हैं तो यह आपके पेट की परत यानी लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे भयंकर डिहाइड्रेशन और पेशाब में पीलापन आ सकता है। गर्मी में सोंठ की जगह ताजे पुदीने या धनिये के पत्ते का इस्तेमाल करें, जो आपके लीवर को ठंडक पहुंचाएंगे। नौवां है दोस्तों, गर्म फल जैसे आम और पपीता। आम फलों का राजा है, लेकिन इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। अगर आप बाजार से लाकर सीधे आम खाते हैं तो यह चेहरे पर फुंसियों की फौज खड़ी कर देगा। आम में मौजूद साइट्रिक एसिड शरीर की गर्मी बढ़ाता है। इसे खाने से पहले कम से कम 1 से 2 घंटे पानी में डुबोकर रखना जीवन रक्षक उपाय है। इसी तरह पपीता भी गर्भाशय और पेट में गर्मी बढ़ाता है, जिससे दस्त लग सकते हैं। जेठ में इन फलों की जगह तरबूज और खरबूजा का इस्तेमाल करें, जिसमें 90% पानी होता है, जो शरीर को ठंडा रखते हैं। 10वां है दोस्तों, राई या सरसों के दाने, खुजली का कारण। भोजन में तड़का लगाने के लिए राई का इस्तेमाल आम है, लेकिन जेठ में यह छोटी सी राई बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। राई की प्रकृति बहुत तीखी और पित्तवर्धक होती है। यह पसीने की ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, जिससे पसीने में बदबू और त्वचा पर घमौरियां बढ़ जाती है। जेठ के महीने में राई की जगह आप जीरा और सौंफ या कलौंजी का तड़का लगाएं। ये चीजें न केवल भोजन को सुपाच्य बनाती है, बल्कि आपके खून को भी ठंडा रखने में मदद करती है। 11वां है दोस्तों, चाय और कॉफी प्यास का भ्रम। गर्मी में चाय या कॉफी पीना खुद को धोखा देने जैसा है, जिसमें मौजूद कैफीन एक डिहाइड्रेटर है। यह किडनी को ज्यादा काम करने पर मजबूर करता है, जिससे आप बार बार पेशाब जाते हैं और शरीर का जरूरी पानी बाहर निकल जाता है। चाय पीने के बाद जो पसीना आता है उसे लोग ठंडक समझते हैं, लेकिन असल में वह शरीर की नमी का नुकसान है। जेठ की दोपहर में कैफीन मतलब घबराहट और बेचैनी। इसकी जगह सत्तू, शरबत, बेल का जूस या नारियल पानी पिएं, जो आपकी अंगों को अंदर से पानी की कमी नहीं होने देंगे। 12वां है दोस्तों, तला भुना खाना पाचन का विलेन। दोस्तों, समोसे, पकोड़े और पुड़ी जेठ के महीने में ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अत्यधिक तेल और घी को पचाने के लिए शरीर को बहुत खून और ऊर्जा की जरूरत होती है। गर्मी में खून का प्रवाह त्वचा की तरफ ज्यादा होती है, ताकि शरीर ठंडा रहे, जिससे पेट को कम खून मिलता है। ऐसे में भारी तेल वाला खाना पेट में घंटों पड़ा रहता है और टॉक्सिन्स पैदा करता है। इससे सुस्ती, लीवर की सूजन और भूख न लगना जैसी समस्याएं होती हैं। जितना हो सके उबला हुआ या भाप में पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जिन 12 चीजों के बारे में बात की है, वे केवल खाने पीने की वस्तुएं नहीं, बल्कि आयुर्वेद के हजारों साल पुराने विज्ञान का एक हिस्सा है। आयुर्वेद कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे हम अलमारी में सजा कर रखें, बल्कि यह जीने की कला है। जेठ का महीना यानी मई और जून की यह तपती गर्मी हमारे शरीर के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है। जब बाहर का तापमान 45 या 48 डिग्री पहुंच जाता है तो हमारा शरीर
अंदर से खुद को ठंडा करने के लिए संघर्ष करता है। ऐसे में अगर हम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे, जैसे रात को दही खाना या बिना भिगोए बादाम चबाना, तो हम अपने ही शरीर के दुश्मन बन जाएंगे। याद रखिए, आपकी रसोई आपकी औषधालय यानी फार्मेसी है। यदि आप सही समय पर सही चीज खा रहे हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर या महंगी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। इस गर्मी में हल्का खाएं, ताजा खाएं, यानी लिक्विड ज्यादा लें। सरसों के तेल की जगह नारियल तेल को मौका दें। उड़द की जगह मूंग दाल से दोस्ती करें। चाय कॉफी के कैफीन से बचकर सत्तू या बेल के शरबत का आनंद लें। गर्मी का मतलब यह नहीं कि आप खाना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जागरूक होकर खाएं। अगर आपको आम बहुत पसंद है तो खाइए, लेकिन उसे पहले पानी में ठंडा होने का समय दीजिए। अगर आपको कढ़ी पसंद है तो उसे पतला रखिए। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप और आपका परिवार इस भीषण गर्मी में भी तरोताजा और ऊर्जावान बना रहे। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए, इन 12 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज्यादा कर रहे थे? क्या आप भी रात को फ्रीज से निकालकर ठंडा दही खा रहे थे, या क्या आप बिना भिगोए मेवे खाने की शुरुआत कर दी थी? आपके कमेंट न केवल मुझे मोटिवेट करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपकी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी जरा से भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हैं। खासकर घर के बड़ों और बच्चों के साथ इसे साझा करें, क्योंकि गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर होता है। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा, सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दुनिया की हर खुशी का आनंद ले सकते हैं। इस चैनल पर मेरा मिशन आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखना है। अगर आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।